साथियों नमस्कार। आप गुलामगिरो गुलामगिरी ऑडियो बुक सुन रहे हैं, जिसमें से ढोंडीराव और ज्योतिराव का संवाद। आज पुराण सुनना, झगड़े का परिणाम, शुद्ध शासक, कुलकर्णी सरस्वती की प्रार्थना आदि विषयों में हम चर्चा करेंगे। ढोंडीराव तात, यह बात पूरी तरह सत्य है कि इन अधर्मी मदारियों ब्राह्मणों के अतातई पूर्वजों ने इस देश में आकर हमारे आदि पूर्वजों को पराजित किया। फिर उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। फिर उन्होंने अपनी बहुओं को प्रजापति बनाया और उनके माध्यम से उन्होंने जहाँ तहाँ दहशत फैलाई। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है। इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। यदि हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों के पूर्वजों को पराजित किया होता, तब हमारे पूर्वज ब्राह्मणों के पूर्वजों को अपना गुलाम बनाने में क्या सचमुच में कुछ आनाकानी करते? तात छोड़ दीजिए इस बात को। बाद में फिर जब ब्राह्मणों ने अपने उन पूर्वजों की धीगा मस्ती को मौका देकर ईश्वरी धर्म का रूप दे दिया और उस नकली धर्म की छाया में कई ब्राह्मणों ने तमाम अज्ञानी शूद्रों के मन मस्तिष्क में हमारी दयालु अंग्रेज सरकार के प्रति पूरी तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की। तब वे कौन सी बातें थी? ज्योतिराव, कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बनवाए गए हनुमान मंदिरों में रात रात बैठकर बड़ी धार्मिकता का प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने गंभीर ज्ञान दर्शन बताने का झूठा प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रंथों की दकियानूसी बातें अनपढ़ शूद्रों को पढ़ाई और उनके मन मस्तिष्क में अंग्रेजों के प्रति नफरत की घृणा की भावना पैदा की। इन ब्राह्मण पंडितों ने उन अनपढ़ शूद्रों को मंदिरों के माध्यम से यही पढ़ाया कि बलि के मतानुयायियों की छाया में भी खड़े नहीं होना चाहिए। उनका इस तरह का नफरत भरा उपदेश क्या सचमुच में अकारण था? नहीं, बिल्कुल अकारण नहीं था, बल्कि उन ब्राह्मणों ने समय का पूरा लाभ उठाकर उसी ग्रंथ की बेतुकी बातें पढ़ाकर सभी अनपढ़ शूद्रों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति नफरत की भावना के बीज बो दिए। इस तरह उन्होंने इस देश में बड़ी बड़ी धीगा मस्ती को पैदा किया है कि नहीं ढोंडीराव? हाँ तात, आपका कहना सही है, क्योंकि आज तक जितनी भी धींगा मस्ती हुई है उसमें भीतर से कहो या बाहर से ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग अगुवाई नहीं कर रहे थे। ऐसा ही हो नहीं सकता। इस द्रोह का पूरा नेतृत्व वे लोग कर रहे थे। देखिए, उमाजी रामोसी के धींगा मस्ती में काले पानी की सजा भोगने वाला धोड़ीपत नाम का एक व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल परसों के चपाती संग्राम में परदेसी ब्राह्मण पांडे, कोंकण का नाना, तात्या टोपे आदि कई देशस्थ ब्राह्मणों के ही नाम मिलते हैं। ज्योतिराव, लेकिन उसी समय शुद्ध शासक शिंदे, होलकर आदि लोग नाना फंडिस से कुछ हद तक सेवक की हैसियत से संबंधित थे। उन्होंने उस धींगा मस्ती करने वालों की कुछ भी परवाह नहीं की और उस मुसीबत में हमारे हमारी अग्रस अंग्रेज सरकार को कितनी सहायता की, इस बात को भी देखिए। लेकिन अब छोड़ दीजिए इन बातों को। इन बातों से हमारी सरकारों की को ब्राह्मणों की उस धींगा मस्ती को तहस नहस करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ा होगा और उस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पार्वती जैसे फिजूल संस्थान की आय को हाथ लगाने की बजाय हमारी सरकार ने नए करों का बोझ उस पर डाल दिया। अपराधी कौन है और अपराध न करने वाले लोग कौन हैं, इसकी पहचान किए बगैर ही सरकार ने सारी जनता पर कर लगा दिया। किंतु यह कर इन बेचारे अनपढ़ शूद्रों से वसूल करने का काम हमारी इस मूर्ख सरकार ने किसके हाथों में सौंप दिया, इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। ब्राह्मण लोग अंदर ही अंदर शूद्र शासकों का जो जो जी भर इसलिए गाली गलौज दे रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी जाति के नाना फंडीस को उचित समय पर मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसकी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए पराजय हुए। अंग्रेज सरकार ने उन लोगों के हाथ में कर वसूली का काम सौंप दिया जो शूद्र शासकों से भी भरकर गाली गलौज करवाने थे। दिन में 3 बार स्नान करके मंगलयाता का ढिंढोरा पिटवाने थे। धन लोलुप और ब्राह्मणनिष्ठ ब्राह्मण कुलकर्णी थे। अरे इन कामचोर
ग्राम राक्षसों को, इन मूल ब्रह्म राक्षसों को जिस दिन से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी गई, उस दिन से उन्होंने शूद्रों की कोई परवाह नहीं की। किसी समय मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पशु पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काटकर उनको हलाल करने का हुक्म अपनी जाति के मौलानाओं को सौंप दिया था। लेकिन उनकी तुलना में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ब्राह्मण पंडितों ने अपनी कलम की नोक पर शूद्रों की गर्दनें छांटने में इस मौलाना को भी काफी पीछे धकेल दिया। यह बात स्पष्ट रूप समझना चाहिए। आज के वक्त में भी जो मनवादी लोग हैं, किस प्रकार से शिक्षा से वंचित करने का काम शूद्रों के लिए करते हैं। इसलिए तमाम लोगों ने सरकार की बिना परवाह किए इन ग्राम राक्षसों को कलम कसाई की उपाधि दी। वह आज भी प्रचलित है और अपनी मूर्ख सरकार उनका अन्य सभी कामगारों की तरह तबादला करने के बजाय उनकी राय लेकर अज्ञानी लोगों पर लगान मुकर्रर करने के कारण नोटिस तैयार करती। बाद में उसी कुलकर्णी को सभी शूद्र किसानों के घर घर जाकर नोटिस बांटने का काम दिया जाता है। उन नोटिसों को घर घर पहुंचाने के बाद उनसे मिलने वाले कुलकर्णियों की सिर्फ स्वीकृति लेकर सरकार उनमें से कई नोटिसों को खारिज कर देती है और अनपढ़ लोगों पर लगान बहाल कर देती है। अब उसका कोई भी काम कहें तो क्या कहें, ढोंडी राव, क्या ऐसा करने से कुलकर्णी को कुछ लाभ भी होता है? ज्योतिराव, उससे उन कुलकर्णियों को कोई फायदा होता होगा या नहीं, यह वे जानते हैं। लेकिन यदि किसी वहियत फतूरिया के कुछ लाभ न होता तो फिर भी वे उन पर इस तरह के नोटिस भिजवाकर कम से कम 4-8 दिन की रुकावट निश्चित रूप से पैदा करते होंगे और आने जाने में सारी शक्ति खर्च करवाते होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, वे उन पर अपना रुतबा जमा करके उनके कामों की उपेक्षा करते होंगे। बाद में उन्होंने शेष काम बगुला भगत की तरह पूरी आत्मीयता से किया होगा। इसलिए सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों और शंकराचार्य जैसे लोगों ने लक्ष्मी की स्तुति की। हे हमारी सरकारी सरस्वती मैया, तू अपने कानून से रोकती है और लालच खाने वालों को इस तरह के लाचार होकर लालच देने वालों को दंड देती है। ढोंडीराव, ता सुनिए, ब्राह्मण ने जो टेढ़ी मेढ़ी चालें चलनी शुरू की थी, उसके कुछ बुद्धिमान गृहस्थों ने अब अच्छी तरह पहचान लिया और उस बलिराजा के अधिकारियों को, मुखिया को इस चालबाजी का अवगत कराया। फिर भी सरकार उनके पहरेदारों के आंख में धूल झोंक कर ऐसे कलम कसाईयों को प्रसन्न करने में लगी हुई है। आज के ब्राह्मणों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के श्रम रूप लगान की वजह से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, लेकिन इस उपकार के लिए शूद्रों के प्रति किसी प्रकार की कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि उन्हें कुछ दिनों तक मनचाहे और मौज मस्ती और अंत में अपनी मंगलता का दिखावा करके यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि उनको वेद मंत्रादि जादू दिखावा करके यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि उनके वेद मंत्री जादू विद्या सही है। इस तरह की झूठी बातों से उन्होंने शूद्रों के मन मस्तिष्क का प्रभाव कायम किया है। ज्योतिराव, अरे ऐसे पाखंडी लोगों ने इस तरह चावल के 4 दाने फेंक दिए और थू थू करके इकट्ठे किए हुए ब्राह्मण पुरोहितों ने यदि हर तरह का रुद्र नृत्य का कर भों भों किया, तब उन्हें अपने अंग्रेज बहादुरों को प्रसाद देने की हिम्मत होगी। ढोंढीराव, तात बस रहने दीजिए, इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तरह इस बात का भी समझ लीजिए। ज्योतिराव, ठीक है, समझे, अपनी अपनी ख्याल अपना अपना, लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या का और उस संबंधित जप अनुष्ठान का कितना भी प्रचार क्यों ना करें, उस मटमैले पर कलई चढ़ाने का कितना भी प्रयास क्यों न करें और तमाम गली कूचों में भौंकते हुए क्यों न फिरें, लेकिन अब उनसे किसी का कुछ भी काम कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अपने मालिक के खानदान को सतारा के किले में कैद करके रखने वाला नमक हराम बाजीराव जैसे हिजड़े ब्राह्मणों ने रात और दिन खेती में काम करने वाले शूद्रों की मेहनत का पैसा लेकर मुंह देखी पहले दर्जे के जाव मर्द ब्राह्मण सरदारों को सरंजाम बनाया। इन जैसे लोगों के द्वारा अधिकार पत्र के कारण को देखकर फर्स्ट सर्ट टर टरंकड़ साहब जैसे पवित्र नेक कमिश्नर भी खुशी होगी। फिर
वहाँ दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या। उन्होंने पार्वती जैसे कई संस्थानों का निर्माण करके उन संस्थानों में अन्य सभी जातियों के अंधे दुर्बल लोगों तथा उनके उनके बाल बच्चों के बिना परवाह किए उन्होंने अपनी जाति के मोटे ताजे आलसी ब्राह्मणों को हर दिन हर तरह का मीठा उत्तम भोजन खिलाने की परंपरा शुरू की। उसी प्रकार ब्राह्मणों के स्वार्थी नकली ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को हर साल यथा योग्य दक्षिणा देने की भी परंपरा शुरू की गई। लेकिन खेद इस बात का है कि ब्राह्मणों ने जो परंपराएं शुरू करी केवल अपने जाति स्वार्थ के लिए, उन सभी परंपराओं को अपनी सरकार ने इस जस के तस अभी तक कायम रखा। उक्त प्रकार के फिजूल खर्चों में ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी भी जाति को कुछ भी फायदा नहीं है, बल्कि उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे हराम का खाकर मस्ताए हुए कृतघ्न साण हैं और ये लोग हमारे अनपढ़ शूद्र दाताओं को अपने चुड़ैल धर्म के गंदे पानी से अपने पांव धोकर वही पानी पिलाते हैं। अरे इन कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पूर्वजों ने अपने ही धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति के वाक्यों को काजल पोतकर ऐसे बुरे कर्म कैसे किए हैं। लेकिन अब तो उन्हें होश में आना चाहिए और इस काम के लिए अपनी भोली भाली सरकार के कुछ सुनते हुए पार्वती जैसे संस्थान में इन स्वार्थी ब्राह्मणों में से किसी को भी शूद्र के पसीने से पकने वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए। इसके लिए एक जबरदस्त सार्वजनिक ब्राह्मण सभा की स्थापना करके उनकी सहायता से इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे उनके ग्रंथों का कुछ न कुछ दबाव पुनर्विवाह उत्तेजक मंडली पर पड़ेगा। यही हमारी भावना है। किंतु उन्होंने इस तरह के बड़े बड़े उपासनाओं सभाओं स्थापित करके माध्यमों से अपनी आंखों में मोतियाबिंद ठीक करना तो छोड़ दिया और अज्ञानी लोगों को सरकार की आंखों को दोष दिखाने की कोशिश में लगे रहे। यह हुई न बात कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अब क्या कह सकते हैं। अब हमारे अज्ञानी सभी सूत्रों को इस बलिराजा के साथ गहरी दोस्ती होनी चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए। बलिराजा के सहारे ही उनकी गुलामी की जंजीरें टूटनी चाहिए। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों की मुक्ति करने के लिए अमेरिकी स्कॉच और अंग्रेज भाइयों के साथ जो दोस्ती होने जा रही है उसमें से उन्हें कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अब उनको दौड़ धूप बहुत हो गई, अब उनकी गुलामी का निषेध करते हैं। साथियों, परिच्छेद 11 समाप्त होता है। अगला परिच्छेद सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय फूले जय पेरियार।